हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका पुनः स्वागत है। आज आपके समक्ष जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस टॉपिक को लेके प्रस्तुत हैं और इसको बताने से पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज का टॉपिक हम आपको स्टार्ट करेंगे। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा, छोटे बच्चे से, कि बेटा बताओ कि खाना आपका कौन बनाता है, यानी आपका भोजन कौन बनाता है। तो उसने कहा कि मेरी माँ बनाती है। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने पूछा कि माँ खाना कहाँ बनाती है, आपका भोजन कहाँ बनता है। तो उसने कहा कि रसोई घर में। फिर मैंने पूछा कि खाना कैसे तैयार करती हैं, कैसे बनाती हैं। तो बच्चे ने कहा कि सारा सामान इकट्ठा कर लेती हैं, चावल दाल और जो भी सामान है सब्जी वगैरह काट करके, उसके बाद वो खाना बनाती है। तो मैंने कहा कि बेटा जा कर के थोड़ा माँ से बोलें कि आप, जैसे हमारे हाथ में एक ये सेव है कि बहुत खाने की इच्छा है, आप उनको बोलिए कि थोड़ा ये सेव केवल हमको बना करके आज खिलाएं। तो बच्चा घर पे जाता है, फिर उसका जवाब वापस आता है कि सर ये तो नहीं बन सकता। तो हमने कहा क्यों नहीं बन सकता, जो कि माँ खाना बनाती है, सारा काम करते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं बना सकती। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बना सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि जिस चीज़ को हम बना नहीं सकते हैं, आखिर वो बनता कैसे है और उसको बनाने वाला कौन है और वो चीज़ कहाँ बनती है, उसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पोषण, ये जो भी अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, ये हमारा ऊर्जा का स्रोत है। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, एक ऊर्जा के माध्यम से ग्रहण करते हैं, ये ऊर्जा का स्रोत है। तो इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन कहते हैं। और यह भोजन जो लेने का क्रम है, जो लेने का प्रक्रम है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, चाहे किसी भी जीवधारी के शरीर में, उसे हम पोषण कहते हैं या उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह पोषण किस तरह का होता है। यह पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, जिसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आज हमारा पूरा फोकस इस स्वपोषी पोषण के ऊपर होगा कि वास्तव में स्वपोषी पोषण होता क्या है। यहाँ पर समझते हैं स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है, स्व मतलब अपने से, पोषित का मतलब पोषण करना। जो अपने से पोषण करता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। अर्थात वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऐसे पोषण को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस पूरे सृष्टि में ऐसा कौन सा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है और उस काम को हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बनाने वाले जीव हैं, कौन बनाता है, कहाँ बनाता है और कैसे बनाता है, इन्हीं तीन प्रश्नों के अंतर्गत ये सारा जो है आपका टॉपिक है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये बनाते कहाँ हैं, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे है, डायग्राम दिया गया है कि जो भी कार्यक्रम संपन्न होता है इसके द्वारा, इन जीवों के द्वारा, हरे पेड़ पौधों के द्वारा, वो सारा काम, ये हमारे हाथ में एक पत्ती है, ये हरी पत्ती है। इस पत्ती का ही डायग्राम यहाँ पे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट नीचे लिखा गया है, इसको काट करके दिखाया गया है। उसी के बारे में बता करके फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये हरी पत्ती है, देखने में तो साधारण पत्ती है, लेकिन इसके अंदर जो होने वाली प्रक्रिया होती है बड़ी ही जटिल होती है। यहाँ हम देखते हैं कि इस पत्ती के अंदर, इसके पिछले सतह पे, जैसे अगर ये पत्ती है तो इसके नीचे वाले सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को इंग्लिश में स्टोमेटा और हिंदी में पर्णरंध्र या रंध्र कहा जाता है। यहाँ एक रंध्र की रचना की गई है, यहाँ दिखाया गया है, एक खुला रंध्र है, ये रंध्र है। इसके बीच में जो गैप है, रंध्र का मतलब जगह होती है, खाली जगह होती है जिसमें एयर भरी होती है। यहाँ पर द्वार कोशिकाएँ लिखा गया है और इस पत्ती के जगह जगह यहाँ पे इंगित किया गया है, जिसको हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो रंध्र हैं, जैसे हम सांस लेते हैं अपनी नाक से, तो जो भी गैस होती है, इन गैसों का आदान प्रदान, चाहे गैस वायुमंडल से ली जाती है या गैस
यहाँ से बाहर निकलती है, यह पौधे का नाक जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसी को जो पूरा खोल करके सूक्ष्मदर्शी से ये चित्र बना करके दिखाया गया है, आपके किताब में है डायग्राम, इसके बारे में हम देखते हैं कि यह पत्ती का ऊपरी हिस्सा है। जैसे ये पत्ती है तो पत्ती के मध्य में जैसे ही करेंगे तो ये मध्य सिरा लिखा गया है, यानी पूरी की पूरी जो पत्ती है यहाँ से यहाँ तक ऊपर की जो पतली पतली नसें होती हैं तो इसकी एक मिड रेब जिसको कहते हैं मध्य सिरा है, और ये बाहर जो पूरा इसका फैला होता है जिसको हम पर्णपटल कहते हैं। उसके बाद इसमें सिरा लिखा गया है, इसकी जो साइड से जो वेन निकली होती है उनको हम सिरा कहते हैं। और यहाँ जो नीचे दिखाया गया है, अगर इसको काटते हैं जैसे ही इसको काटने के बाद अगर सूक्ष्मदर्शी से अगर इसका अवलोकन करते हैं तो दो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम और जाइलम इसके बारे में जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब भी पत्ती में जो भोजन बनेगा इस फ्लोएम के माध्यम से वह पौधे के प्रत्येक भाग में पहुँचता है, और जो जड़ों के द्वारा पानी लिया जाता है तो इस जाइलम के माध्यम से पत्ती तक पहुँचता है। तो जाइलम फ्लोएम दोनों को मिला करके यहाँ पे संवहन बंडल, जिसको वैस्कुलर बंडल भी कहा जाता है, ये फ्लोएम और ये जाइलम, इन दोनों को मिला के वैस्कुलर बंडल, संवहन बंडल। यहाँ पर एक इंगित किया गया है, थोड़ा सा राउंड करके ऐसे एरो किया गया है, और इसी को ये छोटा सा जो छिद्र आप देख रहे हैं यह रंध्र का चित्र है यहाँ पर, और उसी को पूरा खोला गया है कि इसमें होता कैसे है। अब यहाँ देख रहे हैं ऊपर की, जैसे ही इसको काटेंगे तो ऊपर एक मोटी एक परत होती है, इसको हम ऊपरी बाह्य त्वचा या क्विटकिल कहते हैं, उसकी एक परत होती है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि जो कोशिकाएं हैं इनके बीच बीच में जो गोले गोले निशान बनाए गए हैं इनको हम हरित लवक कहते हैं। यहाँ और यहाँ ये संकेत किया गया है कि यहाँ पे खाली जगह है जिसको हम वायु कोश कहते हैं, जहाँ पे हवा भरी होती है। उसके बाद नीचे भी होता है, यहाँ भी एक वाह्य त्वचा होती है, यानी ये ऊपरी त्वचा है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये द्वार कोशिकाएं दिखाया गया है, यहाँ से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। अब मैंने शुरू में आपसे कहा कि जो हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पहला प्रश्न अगर ये उठता है कि पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं, इनका भोजन कहाँ बनता है। तो जैसे हमारा भोजन रसोई घर में बनता है तो पौधे का रसोई घर ये पत्ती होती है जहाँ पर यह भोजन बनता है। अब ये भोजन कैसे बनता है उसके बारे में अब आगे आपको बता रहे हैं कि वो भोजन किन किन चीज़ों से मिला करके कैसे बनता है और पौधे के अन्य जगह पर कैसे वो पहुँचता है। ये जो टॉपिक है अब हमारा ये प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, जनरली आप इसके बारे में लिख सकते हैं, पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और जड़ों द्वारा अवशोषित जल, इन सभी को मिला करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं, या संक्षिप्त शब्दों में आप बोल सकते हैं कि वह क्रिया जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब उसके बारे में हम विस्तृत देख रहे हैं। अब आगे आपको ये बता रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो कहाँ का जवाब आपका मिल गया कि पेड़ पौधों का भोजन पत्ती में बनता है। दूसरा प्रश्न है कि पेड़ पौधे ये भोजन कैसे बनाते हैं, तो उस कैसे के जवाब में ये आपको बता रहे हैं। उसके बाद कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कब बनता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अगला हमारा ये टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे प्लीज़ पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ये प्रकाश संश्लेषण इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे सृष्टि में जितने हरे पौधे हैं उनके एकमात्र इस अभिक्रिया के द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा ही ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है अनवरत गति से। यहाँ लिखा गया है 6CO2
प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, पड़हरिम C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2O पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद है और पानी धरती के अंदर है, जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं और सीधे उस जाइलम के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से पानी ऊपर पहुंचता है पत्तियों तक। और उसका जो अभी मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया था कि जाइलम है, उस जाइलम से पत्ती तक पानी पहुंच गया। और जो स्टोमेटा का चित्र जो बताया गया था, जो नाक है पेड़ पौधों की, वहाँ से सांस लेते हैं तो वायुमंडल से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जड़ों के द्वारा पानी मिल गया। और ये जो सूर्य हैं, ये सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है, इस प्रकाश ऊर्जा को पत्ती में, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्ती है, तो इस पत्ती में आपको बताया गया कि पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल है, जो पड़हरिम है और क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होते हैं, एक पिगमेंट होता है, इनके प्रकाश की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा यानी फोटान को कैप्चर करते हैं। और जो कैप्चर करते हैं तो इनकी प्रकाश ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और वही रासायनिक ऊर्जा बाद में हमें भोजन के रूप में, पेड़ पौधों के उत्पाद के रूप में, फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में प्राप्त होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, यह पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश, पड़हरिम, ये ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये पानी है। और यहाँ पर ये वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त होती है। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि ये जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, हम प्रतिदिन हर वक्त 24 घंटे सांस लेते हैं और हमें यह प्राणवायु ऑक्सीजन ग्रहण करनी पड़ती है। और यह ऑक्सीजन हमको जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं वायुमंडल में, और बदले में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं। तो पूरे प्रकृति में जो संतुलन है गैसों का, जो 21% हमारी ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी वजह से उसकी संतुलन में कोई, किसी तरह का संतुलन में कोई गड़बड़ नहीं होता है। तो यहाँ यह प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा और आपको डिटेल में लेके चलेंगे। यह दो तरह की, देखने में तो लगता है कि बड़ी आसान क्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह प्रकाशिक या हेल अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, दूसरी क्रिया अप्रकाशिक या केल्विन चक्र जिसको कहते हैं। और यह सिलेबस में आपको विस्तृत नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। यह जो क्रिया होती है, यह क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के यह ग्रेना में होती है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और यहाँ जो अप्रकाशिक जो क्रिया होती है, यह उसके स्ट्रोमा में होता है। बस इतना ही आपको यहाँ पे जानना है कि यह अभिक्रिया होती कहाँ है। उसके बाद अंतिम समय में जब यह क्रिया संपन्न होती है, तो इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता क्या है। पहला चीज़ ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकाश को यानी प्रकाश ऊर्जा, यह कन्वर्ट हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। दूसरा जो पॉइंट होता है, यहाँ पर अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के रूप में, और ये जो पानी है, इस पानी से ही यह ऑक्सीजन रिलीज होती है जो वायुमंडल में, यानी इस जल का अपघटन हो जाता है। ये दोनों टूट जाते हैं अलग अलग। और जो तीसरी कंडीशन होती है वह मतलब मुख्य रूप से आपका प्रकाश ऊर्जा का कन्वर्जन हो गया रासायनिक ऊर्जा में, और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में, और हाइड्रोजन का जब अपघटन हो गया तो 2 अणुओं में टूट जाता है। यही मुख्य 3 क्रिया संपन्न होती है। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद अगले टॉपिक में विषम पोषी पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।